मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले अब पढ़ रहे हैं द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इससे पहले टॉपिक पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय का दूसरा नाम है विषुवतीय। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, हमको गणना करनी है। माना ए और ये क्या है बेटा, बी। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q व +q आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी कितनी है बेटा, 2a है। इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। निरक्षीय रेखा क्या होती है, इन आवेशों के मध्य बिंदु O से लंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ मध्य बिंदु है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी बेटा, a। अब यहाँ बिंदु तथा अभिष्ट बिंदु तक की दूरी चाहिए तो बिंदु और अभिष्ट बिंदु तक की दूरी होगी -q से तो p तक की कितनी होगी, ap दूरी होगी, और +q से कितनी होगी, bp दूरी। तो ये दूरी हमारे पास ये होगी। अब देखिए, मान लीजिए +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। प्लस आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। ये कितना हो गया बेटा, E1। ये -q आवेश है, उस -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। ये कितना हो गया बेटा, E2। ये तो E2 हो गया, और ये कितनी होगी बेटा, E1। ये एंगल कितना है, थीटा, ये भी कितना है, थीटा। कहने का मतलब है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको कहां पर प्राप्त होगी, यहां पर मिलेगी। तो पहले देखते हैं अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q व +q आवेश से मिलकर बना।
मध्य की दूरी 2a है। आवेशों के मध्य बिंदु O से आवेशों के मध्य बिंदु O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर तो प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी है बेटा? E1 के क्यू अपॉन बिंदु तथा आवेश बिंदु तक की दूरी BP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी B से P की ओर। B से P। अब इसकी अपन को क्या चाहिए? दूरी चाहिए। ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में ये क्या बन रहा है? कर्ण बन रहा है। कितना बन रहा है? क्या बन रहा है बेटा? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका पावर कितनी होगी? 1/2। यहां पर भी ये क्या है? एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है? r है, r स्क्वायर। आधार कितना है? a है प्लस a स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इसको अपन अंडर रूट को लिख सकते हैं प्लस a स्क्वायर। इसकी पावर कितनी होगी बेटा? 1/2। तो यहाँ हमने वही लिखा है, इसका मान भी वही आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी होगी बेटा? 1/2। तो यहाँ BP की वैल्यू कितनी आ गई? परिमाणात्मक मान ले रहे हैं अपन। तो E1 बराबर आ जाएगा KQ अपॉन BP की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी होगी? स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। E1 बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया।
प्रकार -q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा E2। इसका परिमाण हम मान निकालेंगे E2 बराबर वही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है KQ/R²। R क्या है बिंदु तथा अभिष्ट बिंदु तक की दूरी, KQ बिंदु और अभिष्ट बिंदु कितना है P, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा AP²। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तीर का निशान किधर है P से किधर चल रहा है अपन A, तो दिशा हो जाएगी P से A की ओर। तो E2 बराबर KQ, AP की वैल्यू हमने पढ़ी वही निकाल ली R² प्लस A² समीकरण नंबर कितना होगा बेटा 2। इसको अपन ने ऊपर हल कर लिया, यहाँ पर भी अपन बार बार हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा KQ/R² प्लस A² समीकरण नंबर कितना होगा बेटा 2 हो गया। अब समीकरण 1-2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, समीकरण 1-2 से स्पष्ट है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। तो समान निकल रहा है तो इसको किसमें बदल देंगे, घटकों के रूप में वियोजित करेंगे। तो अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। घटकों के रूप में क्या करते हैं बेटा, वियोजित करते हैं। देखिए घटकों के रूप में वियोजित कैसे करते हैं, ये हमारे पास द्विध्रुव है, कहने का मतलब द्विध्रुवी हो गया। अब इस द्विध्रुव को थीटा कोण से, मैं वहां घटकों के रूप में बताया था, यदि कोई राशि है ये विद्युत क्षेत्र मान, इस विद्युत क्षेत्र को थीटा कोण से क्या करते हैं अपन घुमाते हैं, और थीटा कोण से घुमाते हैं तो इस घटक को मान निकालना है। तो ये घटक कौन सा होता है, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक क्या होता है बेटा cos थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है cos थीटा, और ऊपर की तरफ गया है तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ E1 sin थीटा। यदि इसी को अपन क्या करें, नीचे थीटा कोण से वियोजित करें, जब नीचे थीटा कोण से वियोजित करें तो ये कौन सा घटक हो गया, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कितना होता है E cos थीटा, नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा हो जाएगा E sin थीटा। इसी तरीके से इसको क्या करते हैं अपन वियोजित करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या कर रहे हैं अपन, ये थीटा एंगल है, इसको उठाकर रख दिया अपन ने यहाँ रख दिया, तो इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका जो ऊपर की तरफ गया तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा बेटा E1 sin थीटा। इसी तरीके से इसको क्या किया है हमने, ये जो है इसको
दूसरा अक्ष है उसको थीटा कोण से क्या किया है, नीचे वियोजित किया है, तो इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा a2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा a2 sin थीटा। यह ऊर्ध्वाधर घटक। अब यहाँ देखिए E1 और E2 परिमाण में समान है, लेकिन इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक में परिमाण में समान है लेकिन दिशा आपस में क्या है, विपरीत है। दिशा आपस में विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि इसके जो क्षैतिज घटक है परिमाण और दिशा में समान होने के कारण परस्पर ये क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ घटकों के रूप में वियोजित करने के पश्चात बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वियोजित कर जिसके ऊर्ध्वाधर घटक कितने बेटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ देखिए दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। चूंकि E1 बराबर कितना है, E2 है, तो A बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी अपन कितना रख देंगे, A1 cos थीटा, तो A बराबर 2E1 cos थीटा। समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। समीकरण नंबर 3। यहाँ E1 की वैल्यू है हमारे पास, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos थीटा की वैल्यू, और cos थीटा की वैल्यू अपन किससे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। किससे निकालेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। दोबारा देख लीजिए, ये AB एक द्विध्रुव है जो कि -q व +q आवेश से मिलकर बना है। इनके मध्य की दूरी कितनी है, 2 है। मध्य बिंदु O से स्मॉल दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जिसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस E1 और E2 का मान अपन निकाल लेंगे। E1 E2 क्या होती है, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपन बिंदु व अभिष्ट बिंदु तक की दूरी। बिंदु पर अभिष्ट बिंदु दूरी कितनी है, BP का मान हमारे पास कितना है, r² + a² की पावर 1/2। हमने भी लिख दिया r² + a² की पावर 1/2, और इसकी पावर क्या लग रही है,
स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसमें बिंदु तक आवेश बिंदु तक की दूरी निकालेंगे, वही दूरी हमको क्या होगी बेटा, प्राप्त होगी। कहने का मतलब है 1 और 2 से स्पष्ट है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा मिल रहा है, अलग अलग आवेशों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा मिल रहा है, समान मिल रहा है। और जब समान मिल रहा है तो इनको किसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं, जिसके क्षैतिज घटक होते हैं cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं sin थीटा। तो क्षैतिज घटक अपन ने ले लिए कितना, E2 sin cos थीटा और E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। इनकी ऊर्ध्वाधर जो घटक है उनके परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, और दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर ये क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके बाद में अपन इसको क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। अब देखिए वहां cos थीटा मिल रहा है, तो ज्यामिति से, ज्यामिति क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, कौन सा, कोई सा भी ले सकते हैं, AOP P। cos थीटा हम जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है, a, कर्ण का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी बेटा, 1/2। समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 व समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने। समीकरण 1 व 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखो E बराबर 2, E1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अपन को क्या करना है, हल करना है। इसको हल करते हैं, E बराबर, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, K को तो ऑलरेडी बाहर ले लेते हैं, Q इंटू 2A बटे, ये आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1 प्लस आधे कितनी हो जाएगी, 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी बेटा, 3/2। चूंकि Q इंटू 2A बराबर कितना होता है, P, ये क्या है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, तथा R ग्रेटर कितना है, A। जैसे अपन ने अक्षीय स्थिति पर कंडीशन लगाई, क्योंकि R का मान अपन कहीं पर भी ले सकते हैं, A का मान तो क्या रहता है, फिक्स। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि A का R का मान क्या है, A से बहुत बड़ा है, तो A को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर K, इसका मान किसके बराबर है, P के बराबर, अपॉन R स्क्वायर, पावर कितनी है बेटा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो A बराबर KP अपॉन R की पावर 3 न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटे मीटर होगा। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। समीकरण 5, द्विध्रुव के कारण विस्वतीय या निरक्षीय स्थिति पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है।